नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नस्रुम मिनल्लाहि व फ़त्हुन करीम। बातिल से डरने वाले ए आसमां नहीं हम, बातिल से डरने वाले ए आसमां नहीं हम, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। इज्जत मौलाना साहब इकराम, मेहमानाने ख़ुसूसी और मेरे अजीज तालिब इल्म साथियों, आज 6 सितंबर यौम दिफाए पाकिस्तान की मुनासबत से मुझे आपके सामने इज़हारे ख्याल करने का मौका मिला है। 65 की जब जंग हुई, कुफर पे दुनिया तंग हुई, 65 की जब जंग हुई, कुफर पे दुनिया तंग हुई, रहमत हमारे संग हुई। आया था मिटने, मिट गया बातिल, आया था झुकने, झुक गया बातिल, आया था कटने, कट गया बातिल, आया था पिटने, पिट गया बातिल, आया था नरने, नर गया बातिल, कत्ल हुआ फिर वहां खुद कातिल। वकुल जाल हक वज़हकल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूका। हाज़रीन अकरम, ये 6 सितंबर का दिन हमारे लिए एक तारीख साफ दिन है, जिस वक्त हमारे असली दुश्मन इस गीदड़ ने ये धमकी लगाई पाकिस्तान को कि हम रात के अंधेरे में, रात के अंधेरे के अंदर पाकिस्तान पर हमला करके पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर देंगे। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि पाकिस्तान की फौज, वो बेबाक निडर सिपाही जो रात को उठकर रब्बे कायनात से अपने लिए शहादत की दुआएं मांगा करते हैं, वो रातों को सोया नहीं करते। शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, नमाज़े गनीमत न किश्वर कुशाई। हाज़रीन मजलिस, रात का अंधेरा था, भारत ने पाकिस्तान पर कई 100 टैंकों के साथ हमला कर दिया, लेकिन अफवाज पाकिस्तान ने बहादुरी के साथ, दिलेरी के साथ उन कुफार का मुकाबला किया और पाकिस्तान की हिफाजत को बरकरार रखा। पाकिस्तान की अवाम ने पाकिस्तान की फौज का साथ दिया और रात के अंधेरे में जो ये दुश्मन चाहता था कि हम लाहौर के जेल खाना तलब के अंदर सुबह का नाश्ता करेंगे, ये अल्फाज उसको वापस देने पड़े। वो मेजर चौधरी अपनी गाड़ी लाहौर के अंदर छोड़कर भाग गया। हमारे पाकिस्तान के अजीम सपूत मेजर अजीज भट्टी शरीफ रहमतुल्लाह अलैह ने 17 दिन तक उन्हें BR की महक क्रॉस करने ना दी। हमारे जानबाज फिजाओं में उड़ते हैं और 1 मिनट से कबल भारत के 5 एटमी वो मिसाइलों वाले जहाज, 5 जहाज 1 मिनट से पहले 52 सेकंड के अंदर मिलियामेट कर देते हैं, दुश्मन को नागुनाग चले चलवा देते हैं। भारत इतनी जुर्म नहीं कर सका कि किसी पाकिस्तान के एक इलाके को फतह कर सके, लेकिन उसने इसका बदला लेने के लिए 1971 के अंदर सबूत ढाका मशरकी पाकिस्तान को अलग कर दिया, साजिशें कर करके। वो ये नहीं चाहता, जब से पाकिस्तान बना है उसने आज तक पाकिस्तान को तस्लीम नहीं किया। वो आए रोज पाकिस्तान के अंदर तरह तरह के फसादात, कहीं दहशतगर्दी, कहीं इंसानियत, कहीं फिरकावारियत, कहीं क्या रोजाना की बुनियाद पर पाकिस्तान में अपनी खाते कराए जा रहे हैं, मसाजिद के अंदर बम फेंके जा रहे हैं, मुसलमानों को कत्लेआम किया जा रहा है। कश्मीर के अंदर देख रहे, अल्लाहु अकबर। ये भारत पाकिस्तान का असली दुश्मन नहीं चाहता कि पाकिस्तान तरक्की कर सके। कहीं सीपैक के मंसूबे बनाए जा रहे होते हैं तो उस पर भी उसका हमला होता है। कहीं चीनी अफवाज के बाशिंदे पाकिस्तान में रहायश पजीर होते हैं, उनकी अमलाक को नुकसान पहुंचाया जाता है। लेकिन आज का पाकिस्तान दुनिया के अंदर अपनी ताकत बन चुका है। दुनिया ये जान रही है कि पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जो सारी दुनिया की नुमाइंदगी करेगा। अगर अफगानिस्तान की फतह होती है तो उसके पीछे पाकिस्तानियों का हाथ होता है। अगर कहीं भी मुसलमानों पर जुल्म होता है तो आवाज यहाँ पाकिस्तान से बुलंद की जाती है। इसलिए हमारा असली दुश्मन भारत, उसे यह पसंद नहीं कि पाकिस्तान दुनिया के अंदर तरक्की कर सके।
आखिर के अंदर